तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी धातु को संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं। क्या हुआ संक्षारण का मतलब? किसी भी धातु को हम लोग खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए थोड़ा संक्षारण क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, जल और वायु के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। जिस प्रकार हम बाजार से लोहे से बनी वस्तु या किसी भी धातु को लाते हैं, जैसे कि साइकिल ला लिए और मशीन ला लिए जो लोहा से बनी हुई हो, और ला करके कुछ दिनों के लिए हम खुले वायु में छोड़ देते हैं, यानी बरसात में छोड़ देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं उस पर जंग लग गया है। इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। और देखिए उदाहरण, जैसे कि चांदी आप लाए और चांदी को आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा कुछ दिनों के लिए तो उस पर काली परत चढ़ जाएगा। ये भी एक संक्षारण का उदाहरण हुआ। जैसे कि तांबा लाए और तांबे को आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो उस पर हरी परत चढ़ जाएगा। ये भी संक्षारण का उदाहरण है। जैसे कि लोहा को आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो उस पर लाल या भूरा रंग की परत चढ़ जाती है। ये भी एक संक्षारण का उदाहरण हुआ। समझे संक्षारण का मतलब क्या हुआ है। संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है, चलिए आप समझते हैं। पहला तरीका है, किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि खराब होने से बचाने के लिए पेंट कर दीजिए उस धातु को। किसी भी धातु को आप पेंट कर दीजिएगा ना तो वह खराब होने से बच जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि लोहे से बनी हुई वस्तु, जैसे कि हो गया बेंच हो गया, इसके बाद हो गया किवाड़ी हो गया जिसको हम दरवाज़ा बोलते हो, टेबल हो गया, इसके बाद सिलेंडर हो गया, और लोहे से बनी मशीन को पेंट कर दिया जाता है। पेंट कर देने से क्या होता है, लोहा खराब होने से बच जाता है और उसका उपयोग हम लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं। क्यों करते हैं पेंट? क्योंकि पेंट कर देते हैं तो मान लीजिए ये लोहा है, लोहा के ऊपर हम पेंट कर दिए, तो लोहा के ऊपर हम पेंट कर दिए तो जल, वायु, ऑक्सीजन डायरेक्ट लोहा पर तो नहीं पड़ेगा, पेंट पे पड़ जाएगा। पेंट उसको लोहा से में से मिलने से मना कर देता है, लोहा से मिलने ही नहीं देता है। और जब लोहा से जल, वायु, ऑक्सीजन ये सब मिलेगा ही नहीं तो लोहा खराब नहीं होगा। क्योंकि किसी भी धातु को खराब होने के लिए, यानी संक्षारण होने के लिए धातु से संपर्क में रहना पड़ेगा। जल, वायु और नमी मिलेगा धातु के साथ तभी खराब होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो समझ गए पहला तरीका, पेंट करके किसी भी धातु को खराब होने से हम बचा सकते हैं। इसीलिए लोहे की वस्तुओं में पेंट करते हैं ताकि लोहा से बनी वस्तुएं ज़्यादा समय तक उसका उपयोग कर सके। दूसरा तरीका है तेल लगाकर। आप देखते रहते हो साइकिल में तेल देते हैं चेन में, इसके बाद मोटरसाइकिल के चेन में देते हैं, इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के चेनों में तेल का प्रयोग करते हैं। तेल का प्रयोग करके भी हम किसी भी धातु को खराब होने से, यानी संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। तब बोलिए कैसे? तो मान लीजिए तेल उस पर डालिएगा, तेल पे आप पानी को डालिएगा तो क्या हो जाएगा, पानी छिछल जाएगा ना, और पानी रहेगा ही नहीं तो उस पर जंग कैसे लगेगा। क्योंकि किसी भी धातु को खराब होने के लिए जल, वायु, नमी का होना आवश्यक है, उस पर रहेगा ही नहीं तो खराब नहीं होगा। समझ गए दूसरा तरीका, तेल लगा करके भी किसी भी धातु को खराब होने से हम बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है ग्रीज लगा करके। जैसे कि आप साइकिल हो गया या मोटरसाइकिल हो गया, आप बरसात के समय में छोड़ देते हैं पानी में तो पानी का छिटका पड़ जाता है उस फ्री व्हील में जो जिस पे घूमते रहता है, उसमें क्या करते हैं तब उस पर हम ग्रीसिंग कर देते हैं। जब कभी साइकिल खटखट करने लगता है तो लड़का सब बोलता है ना, उसको ग्रीसिंग करवा लीजिए, तो ग्रीसिंग करवा देते हैं। तो ग्रीसिंग करवाने से भी, यानी कि ग्रीजिंग करवाने से भी धातु को खराब होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि ग्रीसिंग पर भी अगर पानी और कोई भी चीज़ जाएगा तो फिसल जाएगा। अब जब फिसल जाएगा उस पर रहेगा ही नहीं तो धातु बच जाएगा, खराब होने से बच जाएगा। तो समझ गए ग्रीज लगा करके। इसके बाद देखिए ये चौथा, पाँचवा और छठा, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है 2 नंबरिया में। ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा अच्छी तरह से। यसद लेपन क्या होता है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम यसद लेपन कहते हैं। क्या हुआ यसद लेपन का मतलब? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन के सहायता से लोहा एवं इस्पात को हम संक्षारण होने से बचा सकते हैं। समझ गए? पाँचवा तरीका है मिश्र धातु।
मिश्र धातु क्या हुआ? मिश्र मतलब मिलावट है। धातु का मतलब धातु वह है जिससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह आसानी से हो जाता है। जिसको पीटिएगा ना तो वह टन का आवाज़ देगा, और धातु को आप पीटिएगा ना तो वह पसर जाएगा, फैल जाएगा, चूर चूर नहीं होगा। समझे? धातु सामान्यतः कठोर होता है, यानी कि मजबूत होता है। उसको तोड़िएगा तो टूटेगा जल्दी नहीं। समझ गए धातु का मतलब? तो मिलावट तो एक से तो होगा नहीं, यानी कि दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, या नहीं तो एक धातु अथवा एक अधातु के मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु का अभी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तो ये भी कई बार पूछा गया है मिश्र धातु में। ये हो गया कॉपर, ये हो गया जिंक। कॉपर का संकेत है Cu और जिंक का संकेत है Zn। कॉपर एवं जिंक ये दोनों धातु है, ये दोनों धातु को आप मिलाइएगा ना तो पीतल का निर्माण होगा। कॉपर और एवं टीन, टीन का संकेत होता है Sn। कॉपर एवं टीन को मिलाइएगा ना तो कांसा बन जाएगा। ये भी एक मिश्र धातु हुआ, क्योंकि दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बना है। ये हो गया Fe, लोहा का संकेत होता है Fe, निकेल का संकेत Ni, क्रोमियम का संकेत Cr और कार्बन का संकेत C। ये चारों धातु मिल करके स्टेनलेस स्टील यानी कि इस्पात का निर्माण करता है। ये भी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु के प्रयोग करके भी किसी भी धातु को खराब होने से बचाया जा सकता है। बोलिए कैसे? जैसे कि साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल देखिए ना, साइकिल मत देखिए, मोटरसाइकिल हो गया। इसके बाद ट्रैक्टर में देखिए तो जंग नहीं लगते रहता है। रिम में देखिए ना कितना, कब खरीदते हैं गाड़ियाँ, कब तक रहता है देखते हैं, वैसे ही नहीं है रिम। तो उसमें मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो उस पर जंग नहीं लगता है। तो किसी भी धातु को खराब होने से हम मिश्र धातु का लेप चढ़ा देंगे तो खराब होने से बच जाएगा। तो समझ गए, मिश्र धातु के उपयोग से भी हम किसी भी धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। छठा तरीका क्या है? एनोडीकरण। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर स्वयं सुरक्षा कवच लगा लेते हैं। यानी कि वो धातु कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा ना तो अपने आप क्या करता है? अपने आप सुरक्षा कवच लगा लेता है। वो आसानी से संसारित नहीं होगा। खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो अपने आप सुरक्षा कवच लगा लेगा और वो खराब नहीं होगा। तो एनोडीकरण का मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण की सहायता से भी हम किसी भी धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। किसी भी धातु को मतलब एल्युमिनियम को। एनोडीकरण एल्युमिनियम के लिए लागू किया जाता है। एल्युमिनियम पर ये क्रिया की जाती है एनोडीकरण की। समझ गए? और एनोडीकरण करके एल्युमिनियम धातु को लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये खराब नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब समझते हैं संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हुआ। इसका मतलब संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब यह हुआ कि किस प्रकार के धातु ज़्यादा खराब होते हैं और किस प्रकार के धातु कम खराब होते हैं। तो पहला तरीका है धातु की क्रियाशीलता, यानी कि जो धातु जितना क्रियाशील होगा, यानी कि दूसरे से अभिक्रिया करेगा, वो धातु उस पर उतना ही जंग लगेगा, वो धातु पे उतना ही जंग लगेगा। जो धातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, जैसे नहीं है वैसे नहीं है, तो उस पर जंग तो नहीं लगेगा। समझ गए धातु की क्रियाशीलता का मतलब। और दूसरा तरीका है शुद्धता। जो इस धातु में जितनी शुद्धता होती है वह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि जो धातु जितना शुद्ध है उस पर उतना जंग नहीं लगेगा। और जो धातु अशुद्ध है, अशुद्ध रहिएगा तब न आपको बीमारी फैलेगा, तो अशुद्ध धातु रहेगा तब न उसको बीमारी मतलब हो गया जंग लगेगा। समझ गए? इसका मतलब हुआ जो धातु जितना शुद्ध है उस धातु पे उतना जंग नहीं लगेगा, जो धातु अशुद्ध है उस पर जंग लगेगा। तीसरा कारण क्या है? वातावरण। आप किसी भी धातु खुले वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ दीजिएगा वैसे, तो उस पर ज़्यादा जंग लगेगा। उसको किसी बंद कमरे में रख दीजिएगा जहाँ पे खुला वायु ऑक्सीजन से संपर्क ना हो, तो वो कम संचारित होगा, वो कम खराब होगा। तो समझ गए? यही सब है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब हुआ कि किस प्रकार के धातु ज़्यादा खराब होते हैं, यानी कि ज़्यादा संचारित होते हैं, और किस प्रकार के धातु कम खराब होते हैं। 3 तरीका है: धातु की क्रियाशीलता, वातावरण, शुद्धता। समझ गए?